नमस्कार। साल 2026 और पश्चिम बंगाल एक बहुत बड़े राजनीतिक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले विधानसभा चुनाव ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये तय करेंगे कि अगले 5 साल के लिए राज्य किस दिशा में जाएगा। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि इस चुनाव में आखिर दांव पर लगा क्या है। और देखिए, ये सिर्फ कुछ सीटों को जीतने या हारने का खेल नहीं है। नहीं, ये लड़ाई है पश्चिम बंगाल की पहचान की, उसके भविष्य की दिशा की। और इसके जो नतीजे होंगे ना, उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। तो इस चुनावी मैदान में कौन है मुख्य खिलाड़ी? आमने सामने है दो बड़ी पार्टियां। एक तरफ है सत्ता पर काबिज ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी, और दूसरी तरफ है उन्हें टक्कर देने वाली भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, जो इस वक्त राज्य की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। तो चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, उन नंबर्स पर जो इस पूरे चुनाव के साइज और इसके स्ट्रक्चर को बताते हैं। और इस बार ना चुनाव की पूरी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। मतलब इसे और ज्यादा स्ट्रीमलाइन बनाने की कोशिश की गई है, जो पिछले चुनावों के मुकाबले काफी अलग है। तो ये बदलाव है क्या? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव है चुनाव के फेजेस यानी चरणों की संख्या में। जहां 2021 का चुनाव 8 लंबे फेजेस में हुआ था, वहीं 2026 का चुनाव सिर्फ 2 फेज में ही पूरा कर लिया जाएगा। जाहिर है इसका मकसद पूरी प्रक्रिया को तेज और ज्यादा एफिशिएंट बनाना है। अच्छा, तो ये 2 फेज होंगे कब? ये तारीखें बहुत अहम है। पहले फेज की वोटिंग होगी 23 अप्रैल को 152 सीटों के लिए, और ठीक उसके बाद दूसरे फेज की वोटिंग होगी 29 अप्रैल को बची हुई 142 सीटों के लिए। और फिर वो दिन जिसका सबको इंतजार रहेगा, 4 मई, जब नतीजे आएंगे और ये साफ हो जाएगा कि बंगाल की सत्ता की चाबी किसके हाथ लगती है। अब जरा इस चुनाव के पैमाने की बात करते हैं, और ये सच में चौंकाने वाला है। 7 करोड़, जी हाँ, 7 करोड़ से भी ज्यादा वोटर्स। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि दुनिया के कई देशों की कुल आबादी भी इससे कम है। यही लोग पश्चिम बंगाल का भविष्य तय करने वाले हैं। अब एक छोटा सा रिकैप कि ये चुनाव आखिर है किस लिए। देखिए, ये चुनाव है विधानसभा के लिए। ये वो चुनी हुई बॉडी होती है जो किसी भी राज्य के लिए कानून बनाती है। और सीधी सी बात है, जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीटें होती हैं, वही सरकार बनाती है। तो पश्चिम बंगाल की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 294, और मुकाबला इन सभी 294 सीटों के लिए होना है। तो सवाल ये है कि इन 294 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए दोनों बड़ी पार्टियां टीएमसी और बीजेपी आखिर क्या स्ट्रैटेजी अपना रही हैं? उनका गेम प्लान क्या है? चलिए इसे समझते हैं। दोनों पार्टियों की अप्रोच, मतलब उनका तरीका, काफी अलग है। टीएमसी का पूरा जोर है अपने सोशल वेलफेयर के कामों पर, अपनी योजनाओं पर, जैसे कि लक्ष्मी भंडार योजना, जिसे वो अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती है। दूसरी तरफ बीजेपी का फोकस है सुरक्षा, करप्शन के खिलाफ लड़ाई और डेवलपमेंट के वादों पर, खासकर उत्तर बंगाल जैसे इलाकों में। टीएमसी का जो मुख्य संदेश है वो इसी बात के इर्द गिर्द घूमता है। उनका कहना है कि सामाजिक कल्याण योजनाओं का हमारा रिकॉर्ड ही हमारी ताकत है। मतलब साफ है, वो अपने पिछले काम और पॉपुलर स्कीमों के दम पर ही वोट मांग रहे हैं। और बीजेपी, वो एक अलग विजन पेश कर रही है। उनका वादा है सभी के लिए सुरक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और विकास का। तो उनका पूरा मैसेज गुड गवर्नेंस, सिक्योरिटी और रीजनल डेवलपमेंट के आइडिया पर टिका है। अच्छा, किसी भी चुनाव में ये भी बहुत जरूरी होता है कि माहौल कैसा है, नियम क्या है, निगरानी कौन कर रहा है, और क्या कोई विवाद भी है। तो अब इस पर बात करते हैं। चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कई कड़े कदम उठाए हैं। जैसे बहुत बड़ी संख्या में सेंट्रल ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों समेत एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े फेरबदल भी हुए हैं, और पूरी इलेक्शन प्रोसेस की बारीकी से निगरानी की जा रही है। लेकिन इन सब तैयारियों के बावजूद एक सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या चुनावी मैदान वाकई में पूरी तरह से निष्पक्ष है? और यहीं से एक बड़ा विवाद सामने आता है। ये विवाद जुड़ा है वोटर लिस्ट के एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR से। आरोप ये लग रहे हैं कि कुछ खास कैटेगरी के वोटर्स के नाम लिस्ट से डिलीट किए जा रहे हैं। अब इसी को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच जोरदार बहस छिड़ी हुई है, और वोटर लिस्ट की निष्पक्षता पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। तो इन सारी बातों के बाद, इस पूरे विश्लेषण के बाद, पश्चिम बंगाल के वोटर्स के सामने सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल आखिर है क्या? देखिए,
आखिर में ये चुनाव आकर टिक जाता है एक मौलिक पसंद पर। ये पसंद है राज्य के भविष्य के लिए दो बिल्कुल अलग-अलग विजन के बीच। एक तरफ निरंतरता है तो दूसरी तरफ बदलाव का वादा। और अंत में पूरा चुनाव इसी एक बड़े सवाल पर आकर ठहर जाता है, क्या बंगाल का भविष्य कल्याण से तय होगा या सुरक्षा से? मतलब क्या जनता सोशल वेलफेयर स्कीम्स को चुनेगी या फिर सुरक्षा और विकास के वादों पर भरोसा जताएगी? खैर, इसका जवाब तो 4 मई को ही मिलेगा।